नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि सीटेट में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को, तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी प्रभाकर एकेडमी के द्वारा सीटेट की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से देख लीजिएगा, जिससे कि आपके नंबर 120 प्लस आएंगे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 242 क्या दिया गया है? अभिकथन असर्शन ए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में एक अध्यापिका को विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। कारण आर भाव, अभिप्रेरण और संज्ञान से जटिल रूप से जुड़े होते हैं। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए सही है और ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन ये होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अध्यापिका को विद्यार्थियों के प्रत्येक भावनात्मक स्तर का उचित प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में शिक्षण के प्रति सजगता और रुचि का पूर्ण भाव बना रहता है। प्रत्येक विद्यार्थी के भाव जो किसी अविरड़ा से युक्त होते हैं वह बच्चों के संज्ञान के स्तर से जुड़े होते हैं। इस प्रकार विकल्प ए के अंतर्गत ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 243, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी प्यार, ऑप्शन डी भय। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्मृति भाव नहीं है। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। हम भावनाएं हमारे जीवन का आधार होती हैं। हम सब भावनाओं से ही संचालित होते हैं। हम अपने अंदर कैसी भावनाओं को आत्मसात करते हैं यह हम पर निर्भर करता है। भाव का शाब्दिक अर्थ उत्तेजना या भावों में उथल पुथल है। खुशी, क्रोध, प्यार, भय, संतोष आदि हमारी भावनाएं ही हैं तथा स्मृति भाव के अंतर्गत नहीं आती है। स्मृति भाव के अंतर्गत नहीं आती है। व्यक्ति द्वारा सीखी गई बातों को याद करना स्मृति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 244, घोषणात्मक ज्ञान। ऑप्शन ए किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है। ऑप्शन सी मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है। ऑप्शन डी की समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। घोषणात्मक ज्ञान किसी विषय के बारे में तथ्यों और जानकारी को संदर्भित करता है। अन्य प्रकार के ज्ञान के विपरीत घोषणात्मक ज्ञान कैसे और क्यों की तुलना में क्या और कौन पहलुओं पर केंद्रित होता है। अक्सर घोषणात्मक ज्ञान किसी विषय, वस्तु या घटना का वर्णन या गुण हो सकता है। घोषणात्मक ज्ञान मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन के पहलुओं के बारे में जानना है। इसमें ऐसे तथ्य शामिल होते हैं जिन्हें मौखिक रूप से कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 245, भावनाएं। ऑप्शन ए अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन बी अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। ऑप्शन सी अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ स्मृति को भी,
ऑप्शन डी, न तो अधिगम को प्रभावित करती हैं और न ही स्मृति को प्रभावित करती हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ स्मृति को भी। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। भावनाएं अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ स्मृति को भी। भावनाएं अधिगम में वृद्धि और हस्तक्षेप दोनों कर सकती हैं। भावनाएं भी संक्रामक हो सकती हैं। मजबूत सकारात्मक या नकारात्मक भावनात्मक अवस्थाएं सीखने के माहौल में दूसरे को संक्रमित करती हैं। स्मृति को याद करते समय यदि कोई व्यक्ति किसी घटना को स्वयं या लोगों के समूह के भीतर याद कर रहा है, तो वे जो भावनाएं याद करते हैं वे विशिष्ट विवरणों को याद करने के साथ साथ बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 246, असर्शन अभिकथन ए क्या है? विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। तर्क आर, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। अभिकथन ए, विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए, गलत है, क्योंकि विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। तर्क आर, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, गलत है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं एवं एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 247 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, भावनाएं कौशलों को प्रकर्मित करने वाली सूचना को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन बी, भावात्मक विकास परिवेशी कारकों से प्रभावित होता है। ऑप्शन सी, भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ऑप्शन डी, भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? भावनाओं के बारे में भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, कथन सही नहीं है, क्योंकि भावनाएं और संज्ञान दोनों एक पर निर्भर करते हैं। जबकि भावनाओं के बारे में भावनाएं कौशलों को प्रक्रमित करने वाली सूचना को प्रभावित होता है और भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती हैं, कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 248, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति है। ऑप्शन ए, निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम। ऑप्शन बी, निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम। ऑप्शन सी, विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में असक्षम है। ऑप्शन डी, न तो निर्माण में और न ही विवेचना करने में सक्षम है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति निर्माण और विवेचना दोनों करने में सक्षम है। अधिगम के निर्माणवाद सिद्धांत के अनुसार अधिगम एक क्रियाशील प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता उनके स्वयं के वर्तमान व पुराने ज्ञान तथा अनुभवों पर आधारित कई अवधारणाओं, विचारों तथा ज्ञान का निर्माण और विवेचना दोनों करने में सक्षम होते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 249, अभिकथन ए, विद्यालयों को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री के पुनरुत्पादन पर जोर न दे। तर्क आर,
संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पृथक हैं। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। उपयुक्त अभिकथन सही है, ए तथा आर गलत, तर्क आर गलत है। विद्यालयों को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री के पुनरुत्पादन पर जोर न दे। इसके अलावा वह विद्यार्थी के वास्तविक जीवन में तथा उनके दैनिक क्रियाकलापों में भी कारगर हो। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पृथक नहीं है बल्कि सन्निहित हैं। संवेग एक मानसिक स्थिति है जो भय, क्रोध, प्रेम आदि से जुड़ी है। संज्ञान अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। संज्ञान बताता है कि मानसिक प्रक्रियाएं अर्थात सीखने, याद रखने, समस्याओं को सुलझाने और जन्म से लेकर के वयस्क होने तक की सोच कैसे विकसित होती है उसके बारे में बताता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 250 अभिकथन ए। विद्यालयों को सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखना और विपोषित करना चाहिए। तर्क आर क्या है, भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा। उपयुक्त अभिकथन ए तथा तर्क आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विद्यालयों को सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए क्योंकि भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं होती। भावनाएं एक उत्तेजना के लिए एक सन्निहित प्रतिक्रिया है और सकारात्मकता में नकारात्मक तक एक निरंतरता के साथ अनुभव की जाती हैं। सीखने के माहौल में भावनाएं सीखने और सिखाने के समर्थन या कम करने में एक शक्तिशाली और एवं समृद्ध भूमिका निभा सकती हैं। भावनाएं स्वाभाविक रूप से ध्यान, स्मृति, कार्यकारी कार्य, निर्णय लेने, महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान और विनिमय जैसे संज्ञानात्मक कौशलों से जुड़ी हुई हैं और प्रभावित करती हैं जो सभी सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 251, अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए स्मृतिकरण, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी परासंज्ञान, ऑप्शन डी विलंबित नकल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी परासंज्ञान। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी परासंज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 251। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा। 251 का अपनी स्वयं की संज्ञानात्मकता प्रक्रियाओं से अवगत होना परासंज्ञान कहलाता है। इसे किसी ज्ञान के बारे में तथा ज्ञान के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है, अर्थात हम जो सोचते हैं और जो जानते हैं और जो कि स्मृति, ध्यान और समझ जैसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के सचेतन स्तर को नियंत्रित व विनियमित करने पर की क्षमता ही परसंज्ञान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 252। अधिगम है, ऑप्शन ए संवेगों के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, ऑप्शन बी संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, ऑप्शन सी सामाजिक संदर्भ से कभी कभार प्रभावित होता है, ऑप्शन डी सामाजिक संदर्भ से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अधिगम संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है तथा अधिगम
के दौरान संवेग शिक्षा के प्रति हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करते हैं। यदि हमारे अंदर सकारात्मक अनुभव है तो हम अधिगम कार्य का आनंद लेते हैं और अधिगम के प्रति प्रेम विकसित करने की अधिक संभावना रखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहले और विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स आज की वीडियो थोड़ा सा 15 मिनट की रहेगी क्योंकि थोड़ा टाइम कम है इसलिए। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट।